2020 पिछले दिनों के अंदर प्रभु ने सानू किरपा दी तां जो असी प्रभु के इस वचन को अलाइव कर सकीए। ते आओ असी अज भी जबूर 20 बाब की 13, 14, 15 नूं पढ़ना शुरू करांगे। और इत्थे लिखत कहती है जबूर 22 की 13 आयत और 12 तो मैं तुहाडे सामने शुरू करांगा। बहुते साना ने मैनू घेर लिया अते बशान दे बलवंत बलदा ने मैनू वड़ लिया। वो पाड़न अते गज्जण वाले बब्बर शेर वांगू मेरे उत्ते मूँह टड़दे हन। मैं पानी वांगू डोलिया गया हाँ, मेरियां सारियां हड्डियां उखड़ गईयां हन। मेरा दिल मोह वर्गा है, वो मेरे अंदर पंगर गया। मेरी शक्ति ठीकरे वांगू सुक गई अते मेरी जीभ ताड़ू नाल लगदी जांदी है। अते तू मैनू मौत दी धूड़ विच धर दिता। क्यों जो कुत्तियां ने मैनू घेर लिया अते कुकर्मियां दी टोली ने मैनू घेरा पा लिया। उन्हां मेरे हथ पैर विन छड्डे हन। प्रभु बड़ी किरपा दवे। मैं दसना चाहता हाँ जबूर 22 की 12 तो जदों असी शुरू कर चुके हाँ ते सानू ये पता है भी ये किहड़ियां गल्लां ने असल विच इस सलीब दे उत्ते गल्लां कीतियां गईयां और किन्ने कीतियां ने ये साडे खुदावंद यीशु मसीह ने कीतियां ने। और किहदे मूँह विचों निकलियां ने सब तो पहले, क्योंकि खुदा दा आत्मा दाऊद दे उत्ते आया है और खुदा दे आत्मा ने ये गल्लां दाऊद दे मूँह विच पाईयां और उसने इस नूं मतलब जबूर दे विच उन्हें लिख दिता है। और ये किहदे बारे लिखिया है और ये साडे खुदावंद यीशु मसीह दे बारे विच लिखिया होया जदों वो सलीब दे उत्ते दिता गया। जदों सलीब दे उत्ते दिता गया ते वो लिखत कहती है कि बहुते साना ने मैनू घेर लिया है। और ये कौन सन? ये वड्डे वड्डे प्रधान याजक, फकीर और फरीसी सन जिन्हां ने यीशु मसीह नूं घेरिया होया सी और उसकी सलीब दे थल्ले जाके कहंदे सी जे तू हुण सलीब तो उतर आए ते असी तेनू कबूल कर लवांगे। मेरे अजीजो, ये सलीब की कथा जिहड़ी है ये बड़े पक्षां तो तैयार हुई है। एक ते जबूर तो ये सलीब की कथा तैयार हुई है और दूसरी यशाया 53 तो हुई। तो मैं यशाया 53 तो भी तुहानू सलीब वल लैके आउणा चाहुंदा हां तां जो तुहानू पता लगे कि ये लिखत कित्थों कित्थों शुरू होईयां और यीशु मसीह दे सलीब दिते जाण दीआं लिखतां सन। लो मैं तुहाडे सामने यशाया उसका 53 अध्याय तुहाडे सामने पढ़न लग्या हाँ। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे और असी यशाया 53 वल जा रहे हैं। यशाया 53 मैं पढ़ना चाहता हाँ
और तुसी इन्हां लिखतां नूं सुनो। साडे प्रचार दी किसने प्रतीत कीती। बहुत सारे घट लोग यीशु मसीह दे प्रचार दे उत्ते विश्वास करते हैं। और ऐत कहती है ओ तां कुंभल वांगू ओदे अगे अते सुक्की धरती विचों जड़ वांगू फुट निकलिया। ओदा ना कोई ओदा रूप सी, ना कोई स्वरूप सी। अते जद असी उस नूं वेखीए तां कोई सुहापण नहीं सी, लेकिन वो साडा खुदा सी, वो साडा खुदा सी। इस करके सुहापण भावें कोई नहीं सी, दुबला पतला एक आदमी जेड़ा यहूदियां दे निशाने दे उत्ते सी। मेरे अजीजो साडा खुदावंद यीशु मसीह सी। चौथी आयत मैं तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा। उसने मेरे अते तुहाडे लई की कीता। वचन कहता है सचमुच उसने साडे गम चुक लए, साडे दुख उठाए, पर असां उसनूं मारिया होया अते परमेश्वर दा कुटिया होया समझिया। सचमुच उसने साडे गम चुक लए, असां उसनूं मारिया होया ते परमेश्वर दा कुटिया होया समझिया। क्यों? इस करके उन्हें कुर्बान हो जाना सी। उन्हें अपनी जान सलीब के उत्ते देनी सी और मेरे अते तुहाडे पापां दे कारण सी। और जेड़ा कोई मनुख इन्हां गल्लां उत्ते कोई भरा जां भैण विश्वास करदे ने कि सचमुच उसने साडे गम चुक लए, उन्हां दी जिंदगी नवें सिरों नवीं बननी शुरू हुंदी है ते उन्हां नूं पता लगता है कि किन्ने साडे गम चुके ने। साडे गम साडे खुदावंद यीशु मसीह ने चुके ने। और पंजवीं आयत तुहाडे सामने रखनी चाहुंदा हां। और लिखा पर वो साडे अपराधां ने घायल कीता गया, साडियां बदियां दे कारण कुचलिया गया, साडी शांति लई उस उत्ते ताड़ना हुई अते उहदे मार खान तो असीं नरोए कीते गए। जदों कोई भैण भाई बीमार हुंदे ने जां दुखी हुंदे ने ते ओह गोड्यां परने हो के कहते ने यीशु तेरे मार खान तो मैं नरोया हो, मैं चंगा हो, तू मेरे गम चुक ले, तू मेरे दुख चुक ले, तू मेरे पाप चुक ले। और एक कुदरती तौर ते जेडे लोग गोडे टेक के गल्लां करते ने उन्हां दे अंदर जिंदगी आउंदी है। लोकां नूं बहुत वड्डी बरकत होवे। और लिखा है 6वीं आयत लिखा असीं सारे भेडां वांगू भुल्ले फिरदे सां। भेडां भुल जांदियां कि भेडां मेरे अजीजो भुल जांदियां। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिता और उसने क्या एक अच्छा डाली सी और वो जद शाम नूं भेडां नूं लैके आया ते वो भेडां दे वाड़े दे बूहे दे लागे खलो गया। भेडां वाड़े दे विच वड़दियां जांदियां सी 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो गिनी जांदा सी। ओहदे कोल 100 भेडां सन, वो गिनी जांदा सी ते एक भेड उन्हां विचों गवाच गई। उन्हें क्या आ जिहड़ियां 99 भेडां वाड़े दे विच ने ये ते किते नहीं जा सकदियां, पर जिहड़ी गवाची हुई आ मैं उहनूं लभ के लिआउंदा हां।
मैं उन्होंने लभ के लियाउंदा हाँ जेड़ी भेड़ गवाच गई है। भेड़ां गवाच जांदियां ने। और प्रभु दे लोग कौन ने? प्रभु दे लोग मेरे भाई बहनों भेड़ां ने। ये कदे तां नूं मूंह करके नहीं चलदे, ये असल विच थां नूं मूंह करके चलदे। यीशु दियां भेड़ां हमेशा थां नूं नीवीं पा के चलदियां और वो किसी दे सामने अख नहीं चुकदी, किसी नूं कुछ नहीं कहंदे, पर फिर भी उन्हां विचों एक भेड़ गवाच गई है। और यशाया कहता है कि असी सारे भेड़ां वांगू भुल्ले फिरदे सां, असी अपने अपने राहां नूं मुड़े अते यहोवा ने साडे सारियां दी बदी ओहदे उत्ते लद दित्ती। साडे खुदावंद यीशु मसीह दे उत्ते साडे पाप लद दिते गए। साडियां बुराइयां उसने चुक लईयां, साडे गम चुक ले, साडे दुख चुक ले, क्योंकि उस सलीब दे उत्ते दिता गया। आखिर विच मैं तुहानूं दसांगा वो सलीब कित्थे सी। इत्थे जे मैं आले दुआले इकट्ठा कर रहा भी सलीब दी कथा कित्थे कित्थे लिखी हुई है। और इत्थे मेरे कोल 7वीं आयत है कि लिखिया वो सताया गया ते दुखी होया, पर उस अपना मुंह ना खोलिया। लेले वांगू जिहड़ा कट्टे जाण लई ले जाया जाता है, वो भेड़ वांगू जिहड़ी उन करतन वालियां दे अगे गूंगी रहिंदी है, सो उस अपना मुंह ना खोलिया। जदों उन्होंने सलीब देण दे लई चले गए और जदों सलीब दिते जाण लई वो चले गए, उन्होंने लैके चले गए, तो मेरे अजीजों सब तो पहले उन्होंने एक घट 40 कोड़े मारे हुए सन। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ और फिर उसनों सलीब वाल नूं कलवरी पहाड़ वाल नूं लैके चले। एक कलवरी पहाड़ जाने के सारा यरूशलेम सारी दुनिया का सेंटर है। इत्थे 3 नुकरां लगदियां ने। इत्थे एक नुकर अफ्रीका महाद्वीप की लगती है जिहड़ी मिस्र की मतलब धरती अखवाउंदी है। एक इत्थे यूरोप की नुकर लगती है, यूरोपियन देशों की, यूरोपी एशिया मतलब देशा महाद्वीप की, और एक नुकर एशिया महाद्वीप की लगती है। और मैं कह सकता दुनिया का सेंटर है जिथे सलीब की कथा शुरू हुई। सलीब दिते जान वाले मसीह यीशु की कथा इत्थे शुरू हुई। प्रभु तुहानू बहुत वड्डी किरपा दवे। अज पैगाम सारी दुनिया दे विच पहुंच गया है। अज पैगाम सारी दुनिया विच पहुंच गया है। और किवें पहुंचा है मैं थोड़ा जिहा तुहानू बाद विच दसांगा, लेकिन पहला मैं तुहानू ये गल्लां नू दसना मेरे लिए जरूरी है।
और लिखा जुल्म अते न्याय दे कारण वो फड़िया गया, उसकी पीढ़ी विचों किस सोचा कि मेरी प्रजा के अपराध के कारण उसनों मार पैनी सी। वो जूंदा की धरती तो कट्टिया गया, ओदी कबर दुष्टां दे विच गिरी गई। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। ये दो किताबां सन जिन्हां विचों ओदे सलीब की कथा शुरू हुंदी है। कुछ 2800 साल यीशु मसीह तो 800 साल पहले हुंदी है, कुछ यीशु मसीह तो 700 साल पहले हुंदी है, पर ये शुरू हुंदियां। हुण असीं पौलुस नूं आखिरी जदों वो सलीब दे उत्ते दिता गया, उहदा प्रचार दुनिया दे विच पहुंच रहा सी, और उन्हां प्रचारकां दे विचों जिहड़ा सब तो वड्डी मेहनत करन वाला प्रचारक सी, उहदा नाम पौलुस है। और पौलुस जिहड़ा है वो इत्थे पहला करंथियां पहले बाब दी इत्थे 18 आयत विच बोलदा है। वो कहंदा है सलीब की कथा तां उन्हां दे भाणे जिहड़े नाश हो रहे हन मूर्खताई है। सलीब की कथा नाश होने वाले की है? मूर्खताई है। सलीब की कथा उन्होंने भाणे जिहड़े नाश हो रहे हैं मूर्खताई है, परंतु साडे भाणे असी जिहड़े बचाए जाते हाँ वो परमेश्वर की शक्ति है। क्यों जो 19 आयत विच लिखा है, मैं बुद्धवानां दी बुद्ध दा नाश करांगा अते चतुरियां दी चतुराई नूं रद्द करांगा। साडा प्रभु हलीम बनिया है। मेरे अजीजो, सानू भी अपनी जिंदगी विच हलीम होने की बहुत ही वड्डी जरूरत है। और उसनूं ते कोड़े मारे गए और सलीब के उत्ते चाढ़िया गया, पर मेरे ते तुहाडे लई एक लिखत है जिन्नू सानू जरूर पढ़ के ते हलीम हो जाना चाहिए है। हलीम हो जाना चाहिए है, नीवे हो जाना चाहिए है। और ये केड़ी लिखत है? ये है मत्ती 5 दी 11 आयत। ये है मत्ती 5 दी 11 आयत। जे तुसी इस नूं सुन सको, उत्थे लिखिया है, धन हो तुसी जां मनुख मेरे कारण तुहानू बोलियां मारनगे अते झूठ मूठ गल्लां तुहाडे उत्ते लाउणगे। आनंद होवो अते खुशी करो, क्यों जो तुहाडा फल स्वर्ग विच बहुत है। अज जे यीशु की खातर निंदे जाते हाँ जां साडे उत्ते झूठियां गल्लां लगदियां हन, ते सानू बड़े बड़े गर्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि साडा प्रभु साडे नालों लखां गुणा वध मार खा गया। और सानू अपनी जिंदगी विच नीवे हो के अपने प्रभु दे लई अपने प्रभु दे विच हुंदियां होया सानू दुनिया नू एक चंगा नमूना और वधिया नमूना सानू देना चाहिए है। और जे कोई चंगा नमूना इस धरती के उत्ते छड्ड जाता है तो वो बड़ा मुबारक होगा, पर जिहड़ा लड़ लड़ के घुल के इस धरती तो जाता है उसकी जिंदगी बची हुई नहीं है। उसकी जिंदगी बची हुई नहीं। जिहड़ा कहंदा भी मेरे उत्ते एक मक्खी भी बहनी नहीं चाहिए। मेरे अजीजो, आओ अपने प्रभु यीशु मसीह की सलीब वाल वेखीए, जिथे ओनू सलीब चाढ़न वाले
ਹੁਣ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਗਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਮਈ 2012 ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹੌਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੋਆਮ ਦਾ ਹੌਦ ਕੁੰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੌਦ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਲਿਖਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਲੀਬ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੋੜੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਿਓ, ਮੇਰੀਓ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਯਸ਼ਾਇਆ 53 ਜ਼ਬੂਰ 22 ਦੀ 13 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 53 ਦੀ 4 ਤੋਂ 6-7 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਤੇ 19 ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ